अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकील बुखारी और आप देख रहे हैं MLT पाकिस्तान। आज हम सीखेंगे कि कल्चर के लिए जो प्लेट तैयार होती हैं उनको किस तरह से पोर किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है और एगर किस तरह से बनाया जाता है और एगर को किस तरह से प्लेट के अंदर प्रिपेयर करके उनके ऊपर कल्चर अप्लाई किया जाता है। ये सारा प्रोसीजर हमें डॉक्टर अजीम साहब और डॉक्टर दिलशाद साहब बताएंगे, तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे कोई भी कल्चर मीडियम जो है कैसे प्रेपरेशन उसकी होनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपने इसको ऑटोक्लेव किया। ऑटोक्लेव करने के बाद आपने ये पैटी डिश के अंदर पोर करना है। 7 सेंटीमीटर की ये हमारे पास पैटी डिश है, तो इसके अंदर तकरीबन 22 to 25 ml जो है ना वो एगर आपने डालना है, ताकि इसकी 4 मिलीमीटर की जो है ना वो थिकनेस हो मीडियम की। तो ये हम अभी जो एगर बना रहे हैं इसका नाम है मैनिटोल साल्ट एगर। मैनिटोल साल्ट एगर है, ये स्टेफिलोकोकस ओरियस की कन्फर्मेशन के लिए होता है। ये देखिए हमारे पास अब देखिए हमने ये पोर कर दिया है और तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान ये इसकी जेली फॉर्म बन जाएगी। तो उसके ऊपर हम कोई जब कल्चर लगाएंगे तो उसको इंक्यूबेट करने के बाद जो भी उसके प्रोसीजर होता है उसके बाद उसकी जो भी मतलब कोई कल्चर अगर पॉजिटिव आता है तो उस पर ग्रोथ आ जाएगी, अगर नहीं तो फिर वो। और इस पर स्पेशली मैनिटोल साल्ट एगर के ऊपर स्टेफिलोकोकस की कंफर्मेशन हो जाती है कि अगर वो गोल्डन येलो कॉलोनी इसके ऊपर दे देता है तो इसका मतलब उसने फर्मेंटेशन दे दी है और ये स्टेफिलोकोकस ओरियस है। अगर ग्रोथ तो इसके ऊपर स्टेफिलोकोकस की अदर स्पीशीज़ भी आएंगी, लेकिन सिर्फ ओरियस जो इसके ऊपर है ना वो फर्मेंटेशन देगा। जब ऑटोक्लेव में से आपने कल्चर मीडियम निकालना है तो उस पर आप बाद में देखना ये है कि जब बियरेबल टेम्परेचर हो तो तब आपने उसको पोर करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हीटेड डाल देंगे तो वो उसमें वेपोरेशन शुरू हो जाएगी, वो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन होगी। तो इसका कोशिश ये करें कि जब ये बियरेबल टेम्परेचर पे आए फिर उसके अंदर पोर कर दें। जबकि अब ये बियरेबल टेम्परेचर के तकरीबन पास है तो अब हम इसको पोर कर देंगे। ये मैकॉन की अगर हम पोर करने लगे हैं, मैकॉन की अगर है बेसिकली ये डिफरेंशिएट मीडियम है LF और NLF को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये देखिए ये पोर किया, इसको ऊपर से बंद कर दिया। पैटी डिश के अंदर आपने दोबारा से पोर किया, इसको बंद किया। ये देखें, यानी 4 mm की लेयर जो है ना वो इसके लिए रिकमेंडेड होती है। पैटी डिश के अंदर आपने 4 mm की, यानी ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा थिन हो। ठीक है, ये 10 से 15 मिनट के दरमियान ये जेली फॉर्म में, अभी देखें लिक्विड फॉर्म है, और 10 से 15 मिनट के दौरान जो है ये जेली फॉर्म में बन जाएगी और आपका मीडियम बिल्कुल रेडी टू यूज़ हो जाएगा। इसको आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और जब तक ये ड्राई नहीं होता इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। गो सर। हाँ जी, पहले हमने मैनिटोल साल्ट एगर, मैकॉन की एगर और SS एगर बनाया। ठीक है, अब हमने बनाना ब्लड एगर। अब देखिए ब्लड एगर का कलर आपने चेक करना, ये देखें बिल्कुल अभी तक ये ट्रांसपेरेंट है। इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा होल ब्लड। तो इसकी जो कंपोजिशन है उस तरह ये होती है कि आपने 5% इसमें ब्लड डालना होता है। जैसे कि ये मैंने 200 ml बनाया तो 5% के हिसाब से मैं इसमें 10 ml जो है ना वो ब्लड ऐड करूँगा, तो फिर ये ब्लड एगर बन जाएगा। ये देखें सिरिंज के साथ आपने, ताकि आपकी जो स्टरलाइजेशन है ना वो कोई डिस्टर्ब ना हो, आपने डिस्पोजेबल सिरिंज से ब्लड ड्रॉ किया। मैंने चूँकि बनाया है 200 ml, तो 200 में आप डालेंगे 10 ml ब्लड, तो ये बन जाएगा आपका ब्लड एगर। ब्लड एगर एक्चुअली इनरिच मीडियम है। इसके ऊपर आपको बीटा हेमोलिटिक, गोनोकोकस, स्टैफ भी आपको ग्रो करेगा, आपका नाइजीरिया ग्रुप भी ग्रो करेगा। ठीक है, 5 ml मैंने डाल दिया, 5 ml मैंने और लेना है। जी 5 ml मैंने डाल दिया, इसको मिक्स किया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं 5 ml इसमें और डालूँगा ताकि मेरा ये 5% बन जाएगा।
क्योंकि इसकी जो रिकमेंडेशन है वो है 5 to 7%, और हम 5% इसका ये देखिए 5 मैंने पहले डाल दिया, 5 ml बाद में डाल दिया। ठीक है, इसको आपने मिक्स किया, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना आपने ताकि इसमें बबलिंग ना हो। ठीक है, यह बस हमने आप इसको पोर करना है पैटी डिश के अंदर। ये देखें 20 to 22 ml जो है ना इसमें आपने पोर करना है। तकरीबन 4 mm की लेयर इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है जी, ये आपका ब्लड एगर तैयार हो गया। आज हमने बेसिकली 3 कल्चर मीडिया जो है ना उसकी प्रेपरेशन की है, जिसमें ब्लड एगर, मैकॉनकी एगर और मैनिटॉल साल्ट एगर है। आगे हम मज़ीद आपको अगली वीडियोस में हम आपको बाकी कल्चर मीडिया जो यूज़ होते हैं उनकी भी आपको प्रेपरेशन का तरीका बताएंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और MLT के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, इससे सीखें। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, और जो टेक्नीशियंस हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंशाल्लाह आती रहेंगी, और वीडियोस भी आती रहेंगी, अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू सो मच।